वेलकम टू बॉलीवुड स्पै मैम। थैंक यू। मैम देखा जा रहा है गीतांजलि पूरी तरीके से अब नेगेटिव बन चुकी है, जहाँ पे देखा जा रहा है अबीरा को जलील करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। वहीं पर देखा जाए तो अबीरा से अपने हनीमून का तैयारी भी करा रही है और उसे कहीं न कहीं वो परेशान करने की कोशिश कर रही है। क्या कहना चाहेंगे गीतांजलि का ये रूप ऑडियंस को भी बहुत अलग लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा, क्या कहना है आपका? ऑडियंस को तो जब पॉजिटिव थी तब भी पसंद नहीं आ रहा था, तो ऑडियंस को तो क्या ही बोले। बट ये है कि हाँ, वो अब पूरा उसके मन में वैसा हो गया है कि मतलब मायरा तो खो ही चुकी है गीतांजलि। अब सिर्फ अरमान है, अब अरमान से शादी हो गई लेकिन वो उसको अपनाते नहीं है। तो उनको जब भी मौका मिलता है कि वो, और हाँ, स्पेशली जब वो देखते हैं कि अभीरा और अरमान अभी भी करीब हैं, एक साथ हैं, क्लोज आ रहे हैं, किसी ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ एक दूसरे के क्लोज हैं, तो वो देख के उसको बड़ा इनसिक्योर फील होता है, जलन होती है। एंड देन शी ट्राइज टू ब्रेक देम। पहले उसमें फ़र्क ये था कि पहले उसके पास हक नहीं था, किस हक से वो रोके, किस हक से अलग करे, और वो कहीं ना कहीं रुकती थी, अपने आप को रोकती थी कुछ चीज़ बोलने से, किसी को हर्ट करने से। लेकिन अब वो सेल्फलेस हो गई है, उसकी शादी हो गई, तो वो वैसी महिला हो गई है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना हक जमाने लगी अरमान पे, मेरे पति ऐसा करने लगी है। सो या, इट्स अ ट्रांजिशन, इट्स अ चेंज इन द I would say trajectory of how a character goes throughout the show. एंड इट्स अ डिफरेंट साइड टू प्ले, बिकॉज कहीं ना कहीं मन में गीतांजलि के लिए कुछ, अगर इफ आई टॉक एज रूहीन, सो गीतांजलि अगर नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें बैक ऑफ द माइंड रहती हैं जी। कि इन रीजंस की वजह से वो ऐसा कर रही है। बट आई एम नॉट गोना से कि वो सब करेक्ट है या सही है। बट अगेन, इट्स अ शो, इट्स अ स्टोरी, सो वी आर प्लेइंग कैरेक्टर्स। ये गीतांजलि के एग्जिट को लेके भी ऑडियंस के मन में बहुत सवाल है, उस पे क्या कहना चाहेंगी आप? एग्जिट को लेके तो यार सवाल सभी कर रहे हैं, बट आई हैव नॉट एज ऑफ येट रिसीव्ड एनी न्यूज़ or say like information from the creatives over here, from the team yet. um, I really don't know. हमने खुद ने YouTube पे, I saw one of the videos where I found out that I am going. So let's see, I'm waiting for the confirmation if it's happening or if it's not happening, so we'll find out in some days maybe. कहीं न कहीं देखा गया है कि इस शो में जितने भी कैमियो आए हैं, वो कहीं न कहीं जो मेन लीड है उनके लाइफ में एक नेगेटिव कैमियो ही निभाया है किरदार। उसके बारे में आपकी क्या राय है? चाहे वो अंशुमन हो, अब गीतांजलि आई हो, नेगेटिव किरदार ही मिला है और उनने ऑडियंस से बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। एज़ अ आर्टिस्ट जब आप ये सब हैंडल करते हो, कैसे आपके लिए हैंडल करने का वो सिचुएशन कैसा बन जाता है? कैसे आप हैंडल करते हैं और आपको एक्चुअली कैसा यार, लगता वो है? चीज़ें मायने ही नहीं रखती हैं, मतलब हम तो उन्हें गिनते भी नहीं है, बिकॉज हमारा काम है काम करना। अब वो सही हो रहा हो, गलत हो रहा हो, कैसा भी हो रहा हो, वो आप कोई भी साइड प्ले कर रहे हैं, आप कोई शेड प्ले कर रहे हैं, बी इट पॉजिटिव, बी इट नेगेटिव, यू डू दैट, उस पर फोकस करो। बाकी वो लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर आप अपने काम की वजह से इफ़ यू आर गेटिंग डिसलाइक्ड, यू कैन वर्क ऑन दैट, देयर इज ऑलवेज वो गुंजाइश होती है टू बी बेटर। बट अगर आपका कैरेक्टर पसंद नहीं आ रहा है, देन उसका तो आई कांट डू एनीथिंग। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि गीतांजलि नेगेटिव हो गई तो नाउ आई विल राइट माय ओन स्टोरी एंड आई विल हुँ, स्टार्ट हुँ। प्लेइंग अ पॉजिटिव साइड ऑफ गीतांजलि। आई कांट डू दैट, दैट्स नॉट इन यस। माय हैंड्स। तो हमारे हाथ में जो है हम वो करना पसंद करते हैं। आई लाइक टू डू दैट, आई लाइक टू फोकस ऑन दैट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट आर आउट ऑफ माय हैंड्स, जस्ट दैट। ऑडियंस के मन में एक और सवाल है, अब अरमान को अबीरा से दूर तो कर ही चुकी है गीतांजलि, तो अब कब तक अबीरा को ऐसे ही तड़पाती रहेगी गीतांजलि, कब तक परेशान करेगी, क्यों नहीं उसका पीछा छोड़ देती? क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर आप? अब यार, इस पे क्या ही बोले, मतलब इट्स अगेन द स्टोरी, मतलब जैसे जैसे आगे स्टोरी में आएगा कि अब गीतांजलि तड़पाना छोड़ रही है तो छोड़ देगी गीतांजलि, मतलब बिकॉज आई थिंक दिस इज अनदर थिंग दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, दैट इट्स ऑल अबाउट द राइटर्स एंड द क्रिएटिव्स एंड द टीम हु डिसाइड्स कि ये स्टोरी अब ऐसे जा रही है, इसको अब ये मोड़ देना है या वो मोड़ देना है, इस कैरेक्टर को ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें वो लोग डिसाइड करते हैं, एंड ऑल दैट वी हैव टू डू इज टू प्ले दैट। उसके हिसाब से अपना काम है कि यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली, यू हैव टू शो दैट शेड, दैट साइड ऑफ द कैरेक्टर। तो वो काम हमारा होता है। अब वो कब पीछा छोड़ेगी, कब नहीं छोड़ेगी, कब क्या करेगी, यार आई रियली डोंट नो। वो तो स्टोरी के ऊपर है, जैसी आएगी, जैसे सीन्स आएंगे वैसे भी परफॉर्म। बिकॉज क्या होता है कि इवन वी डोंट नो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुबह हमें पता चल रहा है कि अरे आज सीन में ये हो रहा है, आज मैं ये करने वाली हूँ, सुबह तक कल तक तो मैं पॉजिटिव थी, आज अचानक से मैं ये नेगेटिव कर रही हूँ। सो समटाइम्स वी ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट दैट इन द मॉर्निंग, जब हम आते हैं, हमारा कॉल टाइम होता है जो भी, उसके बाद जब सीन मिलते हैं, पढ़ रहे होते हैं, देन दैट्स व्हेन वी फाइंड आउट। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू।